अगर आपकी गाड़ी पर लगा फास्टैग गलत जानकारी के साथ चल रहा है तो अब खैर नहीं। एनएचएआई ने बैंकों को दिए सख्त निर्देश, गलत रजिस्ट्रेशन नंबर वाले टैग होंगे तुरंत ब्लैकलिस्ट। कहीं आपका फास्टैग भी तो इस रडार पर नहीं है। जानिए सरकार के इस नए फैसले का आप पर क्या होगा असर दोस्तों। नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले करोड़ों वाहन चालकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एनएचएआई ने टोल सिस्टम में पारदर्शिता और सटीकता लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब टोल प्लाजा पर कोई भी हेर फेर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए बकायदा सभी फास्टैग जारी करने वाले बैंकों को नई गाइडलाइंस भेज दी गई हैं। आपको बता दें कि इस नए निर्देश के तहत बैंकों से कहा गया है कि वे अपने द्वारा जारी किए गए हर एक फास्टैग से जुड़े व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर यानी वीआरएन की तुरंत और बारीकी से जांच करें। अगर जांच के दौरान किसी भी गाड़ी का नंबर गलत पाया जाता है या वह डेटाबेस से मैच नहीं करता है तो बैंकों को उसे बिना किसी देरी के तुरंत ब्लैकलिस्ट करना होगा। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर सरकार को अचानक इतना सख्त कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों, इसके पीछे की मुख्य वजह है डेटा में होने वाली गड़बड़ियां। दरअसल एनएचएआई को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि टोल प्लाजा पर लगे स्कैनर्स जो नंबर कैप्चर कर रहे हैं वह वाहन की फिजिकल नंबर प्लेट से मेल नहीं खा रहे हैं। सरकार का मानना है कि इस तरह की विसंगतियों से न केवल सरकारी रेवेन्यू को भारी नुकसान हो रहा है बल्कि यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत एक दंडनीय अपराध भी है। इतना ही नहीं, गलत डेटा की वजह से कानून लागू करने वाली एजेंसियों के काम में भी बड़ी रुकावट आती है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि डेटा मिसमैच की सबसे ज्यादा समस्या उन पुराने फास्टैग में देखी जा रही है जो वाहन डेटाबेस के साथ लिंक होने से पहले जारी किए गए थे। उस समय वेरिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया मैन्युअल हुआ करती थी, जिसमें मानवीय गलतियों की संभावना बहुत ज्यादा रहती थी। लेकिन अब सरकार का इरादा बिल्कुल साफ है। वह पुराने और नए सभी तरह के डेटा को पूरी तरह से ऑटोमेटेड सिस्टम के साथ सिंक करना चाहती है। बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने रिकॉर्ड की गहन जांच करें और जैसे ही कोई अवैध या गलत रजिस्ट्रेशन नंबर मिले उस टैग को तुरंत ब्लॉक कर दें। इससे उन लोगों को टोल प्लाजा पर भारी परेशानी हो सकती है जिन्होंने अपनी जानकारी अपडेट नहीं रखी है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि कुछ समय पहले ही एनएचएआई ने नई कारों के लिए केवाईवी यानी नो योर व्हीकल प्रोसेस को खत्म कर दिया था ताकि लोगों को लंबी वेरिफिकेशन प्रक्रिया से न गुजरना पड़े। लेकिन अब सरकार का पूरा फोकस डेटा की शुद्धता पर है। दरअसल सरकार भविष्य की तैयारी कर रही है। भारत में जल्द ही मल्टी लेन फ्री फ्लो यानी एमएलएफएफ जैसी आधुनिक टोलिंग तकनीक लागू होने वाली है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि हाईवे पर कोई टोल गेट या बैरियर नहीं होगा। सड़क पर लगे हाईटेक सेंसर और कैमरे आपकी गाड़ी की गति को कम किए बिना चलते वाहन के फास्टैग या नंबर प्लेट से सीधे पैसे काट लेंगे। अब आप खुद सोचिए, अगर डेटा ही गलत होगा तो सरकार ई नोटिस या चालान सही व्यक्ति तक कैसे पहुंचा पाएगी। इसीलिए एमएलएफएफ सिस्टम की सफलता के लिए सटीक डेटा का होना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, एक जिम्मेदार नागरिक और वाहन मालिक होने के नाते अब आपकी बारी है। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका फास्टैग पूरी तरह से सही और अपडेटेड हो। आप माई फास्टैग ऐप या अपने संबंधित बैंक के पोर्टल पर जाकर अपने व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर की स्थिति चेक कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करें कि आपका केवाईसी पूरा है और टैग आपकी ही गाड़ी के नंबर पर रजिस्टर्ड है। अगर आपने हाल ही में कोई पुरानी गाड़ी खरीदी है तो पुराने मालिक का टैग हटाकर अपनी जानकारी के साथ नया टैग जरूर लगवाएं। याद रखिए, यह पूरी कवायद न केवल सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए है बल्कि इससे हाईवे पर आपका सफर भी काफी सुगम होगा, बहसबाजी कम होगी और डिजिटल फ्रॉड जैसी घटनाओं पर लगाम लगेगी। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके काम आएगी और आप समय रहते अपने फास्टैग की स्थिति की जांच कर लेंगे। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अक्सर हाईवे पर सफर करते हैं। ऐसी ही और भी महत्वपूर्ण अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें और नियमों का पालन करें। धन्यवाद।